मैडम जी, आपने नया घर शिफ्ट किया है, कुछ डिटेल चाहिए। हाँ बोलो, क्या डिटेल्स चाहिए आपको? अरे वो रश्मिका, मेरा फोन नहीं मिल रहा यार, फोन कहाँ है? अरे चिराग, तुम ये कैसे बात कर रहे हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं है कि सर से कैसे बात की जाती है? अपनी औकात में रहो, गार्ड हो ना, गार्ड बनकर रहो। मैडम जी, सर होंगे आपके, मेरा तो दोस्त है वो। अरे चिराग, तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? नहीं। अरे तूने पहचाना नहीं मुझे? हाई स्कूल में 9th क्लास से 12th क्लास तक साथ पढ़े, और जब टीचर ने तुम्हें मेज पे खड़ा कर दिया था ऐसे हाथ करके, जब तुम मेरी कॉपी में से चीटिंग कर रहा था, याद कर चिराग। जब तेरे पीछे टीचर, याद आया ना? शायद भूल रहा है चिराग मेरे भाई को। जब तू 2-2 रुपए दिया करता समोसे खाने के लिए, कभी टिक्की खिलाया करता था, और शायद वो उसकी पंसारी की दुकान, जब तू वहां से मुझे चूरन ला के दिया करता था यार, पता नहीं, याद कर ना। अच्छा संजीव। हाँ चिराग। अरे यार, अरे यार संजीव, 12th के बाद तू गायब ही हो गया, कहाँ चला गया था तू? हाँ यार चिराग, क्या बताऊं, कुछ हालात ही ऐसे हो गए घर के। छोटी बहन थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, माँ को एकदम से फालिश पड़ गया, और पिताजी खेत में मजदूरी करते करते चल बसे। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी चिराग भाई, ये जॉब मिली, किस्मत ही तो है ये भी मेरे भाई। तो इतने दिन बाद मुझे मिला यार। खैर छोड़, और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? मेरी तो जैसी थी कट गई भाई। अरे यार संजीव, तू चिंता मत कर, तेरा दोस्त है ना भी, तू क्यों टेंशन ले रहा? चल बैठ के चाय पीते हैं। हाँ। अरे चिराग रुको, चिराग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 2 कौड़ी के कार्ड को तुम घर में घुसा रहे हो? अरे तुम्हारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी सोसाइटी में? अरे तुम्हारी क्या, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं तो सबके पास जाकर बैठती हूँ, बात करती हूँ, वो मुझे क्या कहेंगी कि चिराग का एक दोस्त है जो इस सोसाइटी में एक गार्ड की नौकरी करता है। तुम एक काम करो, इसे अभी के अभी ना बाहर निकाल दो, और किसी को मत बताना कि तुम्हारा दोस्त एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये तो बिल्कुल सही कहा, इज्जत तो जाएगी। जब लोगों को पता चलेगा सोसाइटी में कि मेरा दोस्त एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो इज्जत तो जानी तय है। लेकिन तू एक काम कर संजीव, तू ना गार्ड की नौकरी ही छोड़ दे। कैसी बात कर रहे हो चिराग तुम? अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? अभी तेरा दोस्त है ना, तू क्यों टेंशन ले रहा? अरे तेरा दोस्त बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, और मुझे तो किसी एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी जो मेरा अकाउंट देख सके, और तुझसे अच्छा मुझे कौन मिलेगा? अरे मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। मैं चिराग लेके भी ढूंढता फिरूं ना, तो मुझे तेरे जैसा अकाउंटेंट नहीं मिलेगा। तू एक काम कर, कल से जो कंपनी का फ्लैट है वो मैं तुझे सुबह अलॉट करा दूंगा, और तेरी तनख्वाह भी 70,000 रुपये है। चिराग भाई, तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और सुनो रश्मिका जी, अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है ना मेरे दोस्त है? अभी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहा ना, अभी एक अकाउंटेंट है। क्या आप तो मैं इसके साथ बैठ के चाय पी सकता हूँ ना? और एक बात और सुन, इस आदमी के मुझ पे ढेर सारे एहसान है। सारा स्कूल का होमवर्क ये मेरा घर से करके लाता था। पता नहीं कितनी बार इसने मुझे क्लास में पिटने से बचाया, और तो और मेरी वजह से कई बार ये क्लास में मुर्गा तक बना। और अभी इसने बताया ना कि तुझे टीचर ने एक बार डेस्क पर खड़ा कर दिया था हाथ ऊपर करके, वो मेरा फर्स्ट और लास्ट था। उसके बाद ये तो 10 बार खड़ा हुआ होगा, उसके बाद कभी इसने मुझे डेस्क पे नहीं खड़ा हुआ। और किसी ने खूब ही कहा है कि किसी नए के लिए कभी किसी पुराने को नहीं छोड़ना। और आज मैं जिस कंपनी का मालिक हूं, मैं इतने बड़े पद पे हूं, वो सब मेरे इस दोस्त की वजह से। अगर उस समय मेरा साथ ना देता तो हो सके कि मैं 8वीं 9वीं से ही पढ़ाई छोड़ देता। ये मेरा वो दोस्त है जिसने मेरा पढ़ाई में साथ दिया।
और अगर मैं मर के भी इसका एहसान उतारूं ना तो वो उतरेगा नहीं। दुनिया में आज इसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, तो क्या मैं इसका साथ ना दूं? मैं इसके सब एहसान 1 मिनट में भूल जाऊं? इंसान जब भी मरता है ना तो एहसान से मरता है। और ये मेरा वो दोस्त है जिसके मुझ पे ढेर सारा एहसान। अब तो तुमको कोई शिकायत नहीं है ना, और तुम भी घर आए हुए इंसान की कदर करना सीखो। ठीक है, मैं लाती हूँ तुम दोनों के लिए चाय।